नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अविश्वसनीय सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमारे शरीर के अंदर हर रोज हर पल होता है। ये कहानी है उस प्रक्रिया की जो हमारे खाने को एनर्जी में बदल देती है। तो चलिए इस कमाल के बायोलॉजिकल कारखाने के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर यहाँ काम होता कैसे है। कभी सोचा है कि जैसे ही हम खाने का पहला निवाला लेते हैं, उसके ठीक बाद होता क्या है? मतलब वो खाना कहाँ जाता है और सबसे जरूरी वो हमें ताकत कैसे देता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये है हमारे शरीर की 2400 घंटे 7 दिन चलने वाली एनर्जी फैक्ट्री। ये कोई मामूली फैक्ट्री नहीं है, ये एक बेहद हाईटेक सिस्टम है। इसमें अलग अलग स्टेशंस हैं और हर स्टेशन का अपना एक बहुत ही खास काम है। तो चलिए आज इस फैक्ट्री का एक टूर लेते हैं। तो टूर शुरू होता है हमारे पहले स्टेशन से, दी इनटेक हब। सीधा साधा कहें तो हमारा मुंह। यहीं से डाइजेशन की पूरी कहानी शुरू होती है। जैसे ही खाना इस हब में पहुंचता है, उसे 2 तरीकों से तोड़ना शुरू कर दिया जाता है। एक तो है मैकेनिकल ब्रेकडाउन, मतलब फिजिकली तोड़ना, और दूसरा है केमिकल ब्रेकडाउन। समझिए ये इस फैक्ट्री का पहला प्रोसेसिंग रूम है। अच्छा, मैकेनिकल काम के लिए हमारे पास 32 बहुत ही स्पेशल टूल्स का एक सेट है। हमारे दांत, आगे के दांत जिन्हें इंसाइजर्स कहते हैं, वो काटने के लिए हैं। नुकीले वाले कैनाइन्स वो फाड़ने का काम करते हैं, और पीछे के प्रीमोलर्स और मोलर्स वो तो चक्की की तरह हैं, चबाने और पीसने के लिए। और हाँ, इन पर इनेमल की एक परत होती है जो हमारे शरीर का सबसे सबसे हार्ड सब्सटेंस है। कमाल है ना? और अब एक कमाल की बात सुनिए। ज्यादातर लोगों को लगता है कि केमिकल डाइजेशन पेट में शुरू होता है, पर ऐसा नहीं है। ये काम तो मुंह में ही शुरू हो जाता है। हमारी लार यानी सलाइवा में एक एंजाइम होता है टायलिन, जिसे एमाइलेज भी कहते हैं। ये यहीं पर मुश्किल स्टार्च को आसान शुगर्स में तोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है। अब उसे आगे भेजने का टाइम है, और ये काम करता है एक गजब का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। ये एक लहर की तरह काम करता है। मसल सिकुड़ती हैं, खाने को आगे धकेलती हैं, और ये इतना पावरफुल है कि ये ग्रेविटी पर भी डिपेंड नहीं करता। और अब खाना पहुंचता है अपने अगले स्टेशन पर, स्टेशन नंबर 2, दी एसिड चेम्बर। यहाँ का माहौल बहुत ही पावरफुल और एसिडिक है। इस जगह को हम आमाशय या पेट के नाम से जानते हैं। हमारा पेट असल में एक मस्क्यूलर बैग जैसा है, एक थैली। यहाँ खाना पहुँचने के बाद लगभग 4 घंटे तक रहता है, और इन 4 घंटों में उसे अच्छी तरह से मथा जाता है और गलाया जाता है। इस एसिड चेम्बर की असली ताकत क्या है? वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। इसके एक नहीं बल्कि कई जरूरी काम हैं। पहला, ये एंजाइम्स को काम करने के लिए सही एसिडिक माहौल देता है। दूसरा, खाने के साथ आए बुरे जर्म्स को खत्म कर देता है। और तीसरा, ये फैक्ट्री के कुछ सोए हुए मतलब इनएक्टिव एंजाइम्स को जगाकर काम पर लगाता है। पेट के गैस्ट्रिक जूस में 2 मेन एंजाइम होते हैं। एक है पेप्सिन, जिसका काम है प्रोटीन्स को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना, जिन्हें पेप्टोन्स कहते हैं। और दूसरा है रेनिन। ये दूध में जो प्रोटीन होता है उसे पचाने में हेल्प करता है, और हाँ, ये खासकर बच्चों में ज्यादा एक्टिव होता है। अच्छा, अब हमारी मेन फैक्ट्री अकेले काम नहीं करती। इसके साथ 2 बहुत जरूरी सपोर्ट लैब्स भी जुड़ी हुई हैं, जो डाइजेशन के लिए खास केमिकल सप्लाई करती हैं। ये हैं लिवर और पैनक्रियाज। इनके बिना तो समझिए डाइजेशन का काम अधूरा ही रह जाए। पहले बात करते हैं लिवर की, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। इसका मेन काम है बाइल जूस बनाना। अब ये बाइल जूस क्या करता है? ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे चिकने बर्तन धोते वक्त साबुन। तेल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ता है। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और हाँ, बॉडी को डिटॉक्स करने का जरूरी काम भी लिवर ही करता है। हमारी दूसरी लैब है पैनक्रियाज, और ये एक मल्टी टैलेंटेड ग्लैंड है। ये एक ऐसा जूस बनाती है जिसमें 3 बहुत पावरफुल एंजाइम्स की टीम होती है। प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन, स्टार्च के लिए अमाइलेज, और फैट्स के लिए लाइपेज। मतलब तीनों तरह के खाने पर एक साथ हमला। और इतना ही नहीं, ये इंसुलिन भी बनाता है, जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। तो अब हम आ पहुंचे हैं अपने टूर के सबसे लंबे और शायद सबसे जरूरी स्टेशन पर, स्टेशन नंबर 3, द न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्टर, यानी हमारी छोटी आंत।
असली जादू तो यहीं पर होता है। इसकी लंबाई के बारे में जानकर तो होश उड़ जाएंगे। छोटी आंत करीब 6 से 8 मीटर लंबी होती है। जरा सोचिए, ये लगभग एक 2 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। और इतनी लंबाई का एक ही मकसद है, न्यूट्रिएंट्स को सोखने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम और जगह देना। ये हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे लंबा हिस्सा है और ज्यादातर डाइजेशन यहीं पर पूरा होता है। लिवर और पैंक्रियास से जो जूस आए थे वो यहीं पर खाने के साथ अच्छी तरह से मिलते हैं। इसके भी 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो छोटी आंत की असली सुपर पावर क्या है? वो है इसकी दीवारों पर मौजूद लाखों करोड़ों उंगलियों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं, जिन्हें विलाय कहते हैं। इनका एक ही काम है, सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को सोखकर सीधे ब्लड में भेजा जा सके। चलिए एक बार फिर से इस पूरी फैक्ट्री के केमिकल टूलकिट पर एक नजर डालते हैं। सलाइवरी ग्लैंड के टाइलिन से लेकर छोटी आंत के इरेप्सिन तक, देखिए हर एंजाइम का एक कितना स्पेसिफिक काम है। ये चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे ये सारे ऑर्गन्स एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। हमारा टूर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, वेस्ट मैनेजमेंट। जो खाना पच नहीं सका वो अब जाता है बड़ी आंत में। इसे हम अपनी फैक्ट्री का रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कह सकते हैं। एक बात साफ कर दे, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता। इसका मेन काम है उस बिना पचे हुए खाने से ज्यादा पानी को वापस सोख लेना। और हाँ, यहाँ कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी रहते हैं जो हमारे लिए विटामिन बी और के बनाते हैं। आखिर में बचा हुआ वेस्ट रेक्टम में स्टोर होता है और फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और इसी के साथ ये सफर पूरा हुआ, भोजन से फ्यूल तक का। हमने देखा कि कैसे खाने का एक निवाला दांतों, एसिड्स और एंजाइम्स की पूरी प्रक्रिया से गुजरकर छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में बदल गया। और अब ये न्यूट्रिएंट्स खून के जरिए शरीर की हर एक सेल तक एनर्जी पहुंचाने के लिए तैयार हैं। तो ये टूर तो खत्म हो गया, पर आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, आज हम अपनी इस कमाल की फैक्ट्री को चलाने के लिए कैसा ईंधन देंगे?